हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पे चाय से। यहाँ पे मैंने चाय बना ली है और हस्बैंड के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए चाय बन गई है। और अब हम चलते हैं यहाँ पे, हस्बैंड को भी चाय दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ यहाँ पे चाय। तो अभी मैंने नहाया नहीं है और अभी मेरी आँखें आप देख सकते हो बहुत सूजी सूजी हुई है। तो मैंने नहाया इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, सर दुख रहा था। तो मैंने सोचा कि एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहा लूँगी तो और ज़्यादा सर दुखेगा, इसलिए पहले चाय पी लेती हूँ यहाँ पे। और चलिए, हस्बैंड भी मंदिर से आ गए हैं, उनको भी चाय दे देती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ बैठ के आराम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चेस कर रहे हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे चाय हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे। यहाँ पे मैं बातें कर रही थी और मेरे पैर में भी बड़ा दर्द था, पता नहीं कैसे बॉडी पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा। और मेरा फेस भी आपको दिख ही रहा होगा कैसे दिख रहा है मेरा फेस। तो यहाँ पे हम चाय पीते हैं और मेरी चाय पीने की ज़्यादा आदत नहीं है ना, मैं बहुत कम ही चाय पीती हूँ, बट ऐसे थोड़ा ठंड में पी लेती हूँ कभी कभी। और हम दोनों यहाँ पे बात कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बेटा अभी मेरा स्कूल चला गया है, इसलिए मैं इतने सुकून से बैठी हूँ क्योंकि उसके जाने के बाद ही मेरा काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल को मैंने उठा दिया है और अब चलते हैं नहा के मंदिर भी जाना है, बट पता नहीं मंदिर जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। पूजा पाठ तो करनी ही है। तो यहाँ पे उनको उठा के बैठा दिया था और ये देखो ग्रीन ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है। मैंने मनी प्लांट लगा रखा है और ये सजावट पे दिवाली की जो सजाया था ना, वही सब कुछ अभी वैसा ही है। यहाँ पे तुलसी मैया है, ये देखो बहुत हरी भरी सी सुंदर लग रही तुलसी मैया। और अभी यहाँ पे घर की तो बैंड बजी है, थोड़ी बहुत इधर उधर फैला ही है, वो फैले रहेगा क्योंकि उसको कितना भी समेट लूँगी मैं वो फिर वैसे ही कर देते हैं लोग। और ये ऑर्गेनाइज़र आप जो देख रहे हैं ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मैं लड्डू गोपाल के सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रख पाती हूँ। उसके बाद चलिए फिर यहाँ पे प्रसाद बना रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए। प्रसाद मैं सोच रही थी हलवा बना लेती हूँ लड्डू गोपाल के लिए। और ये मेरा 2-4 दिन पुराना ब्लॉग है क्योंकि मैं इसको एडिट नहीं कर पा रही थी। एडिटिंग कर ली थी बट वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, इतना मतलब बिजी 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 कंटिन्यू बिजी हो गई थी। तो और तबीयत ख़राब के कारण मैं और भी ज़्यादा देख सकते हो डाउन एकदम, फेस मेरा एकदम सूजा सूजा। तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे गाइस एक्स्ट्रा वॉइस जो आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा। और अब यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद बन गया है, हलवा बन गया है और अब चलते हैं उनको भोग लगाएंगे, स्नान कराएंगे। और फिर मैं भोग बना के इकट्ठा इसलिए बैठ जाती हूँ क्योंकि फिर ना कभी कभी नहीं बना पाती हूँ, कभी कभी बना भी लेती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी भी तोड़ लेती हूँ और समी पत्र वगैरह तोड़ लेते हैं और फिर चलते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो मैं कभी कभी क्या होता है ना कि मैं बना के इसलिए बैठती हूँ कि मुझे जब मैं जल्दी जल्दी रहती है ना तो फटाफट मैं अपने प्रसाद वसाद बना के फिर रख लेती हूँ, फिर पूजा करो और तत्काल वहीं पे भोग लगा दो तो वो अच्छा लगता है। तो इसीलिए ना मैं बना के बैठती हूँ और जब नहीं बन पाता है तो फिर क्या ही कर, पूजा करने के बाद बनाती हूँ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल के सारे कपड़े देख सकते हो, इन सब बॉक्सेस में मैंने सब लड्डू गोपाल के कपड़े ही ऑर्गेनाइज़ किए। एक में रुमाल है, एक में मतलब जितनी हैंकीज है ना उनको पोंछने वाली वो सब चीज़ें, एक में उनके विंटर ड्रेस, एक में ऐसे ही सीजनेबल ऐसी ड्रेसेस और एक में ऐसे थोड़ी जड़ी मड़ी वाले ड्रेस होते हैं ना वो रखा हुआ है। तो ये सब कपड़े आप देख सकते हो, इनको ऑर्गेनाइज। और फिर मैं कभी कभी क्या बोलना चाहिए, भूसा जैसे भर भी देती हूँ। कभी कभी इधर उधर हो जाता है, जब जब मेरा ना मन नहीं करता तो फिर मैं ऐसे जल्दी जल्दी रख देती हूँ किसी में भी, और फुर्सत से जब बैठती हूँ तो उसको फिर समेट देती हूँ। यहाँ पे तो हो गया पोपट, ये देखो गिर गया ये पूरा सामान दिखाते हुए, आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पे सारा सामान बिखर गया, कोई नहीं, अब ये तो इसको कुछ नहीं कर सकते ना, पूरा सामान, वो एक माला टूट गई इसलिए मैं दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। और अब कोई नहीं, अब उसको मैं बना लूँगी बाद में। इनकी जो ये मुकुट क्या बोलते हैं, पगड़ी मुकुट जो भी अलग अलग है, तो मैं क्या करती हूँ उनको भी मैंने चार तीन तीन जोड़ी अलग से रखा है, जिस कभी कभी अलग अलग भी पहनाते जाती हूँ, हमेशा एक सा नहीं पहनाती हूँ। तो मैं वो इसीलिए ना सब चीज़ें अलग अलग से बॉक्सेस में रखा। और ये जो डेली वेयर वाले हैं उनके ज्वेलरीज हैं, ड्रेसेस हैं, वो सब सामने में ही रख लेती हूँ। तो ये जो छोटा सा बॉक्स 4 बॉक्स का दिख रहा है उसमें ये दिखा, आपको दिखा होगा, इसमें मैं छोटे छोटे खंड में इनमें तीनों में मुकुट और एक में पूरे उनके ज्वेलरीज जो माला वाला होती है ना वो सब चीज़ें।
तो अब मैं इनको यहाँ पे नहला के और यहाँ पे स्नान करा के इनके वस्त्र धारण करवा के और फिर अब जल्दी से दिया बत्ती करेंगे और फिर इनको भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे एकदम रेडी, जल्दी जल्दी से मैं इनको रेडी कर देती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जो मैंने बताई थी ना, वो आप ज़रूर करना, यहाँ पे दिया जलाना, जो कि दिया ज़रूर जला के पूजा करना, क्योंकि मैंने भी कहीं से सुना ही था और फिर मैंने मंदिर में भी सुना था, इसलिए मैं बोलती हूँ कि दिया जला के पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे अब ये तैयार हो गए। आप फटाफट से इनको इनकी ज्वेलरीज, मुकुट वगैरह सब कुछ पहनाते हैं। ये देखो सुंदर सुंदर से दिख रहे हैं ना, बिना ज्वेलरीज वगैरह के ही ये सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। तो अभी चलो इनको अच्छे से जल्दी जल्दी इनका श्रृंगार करते हैं फटाफट से। तो गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल सब रेडी है, एकदम फटाफट सब पहना दिया है। ये देखो अब इन सब के मुकुट लगा देते हैं। ये देखो अब ये एकदम रेडी हो गए हैं और यहाँ पे ये इनको रख देते हैं। तो बिल्कुल अब रेडी है और अब मैं फिर दिखाती हूँ आपको अच्छे से। ये देखो मैं इसी टेबल में ही बैठाती हूँ, क्योंकि तीन लोगों को ना नहीं बैठा पाती, मंदिर में छोटी पड़ जाती है मंदिर, और फिर वो जगह रखने की, कुछ भी रखने की जगह नहीं रहती, फिर बाकी भगवान को कहाँ रखूँ। तो इसलिए मैं इनको टेबल में, क्योंकि फिर खिलाना पिलाना वो सब करना रहता है, तो फिर मैं इसीलिए इनमें बैठा के रखती हूँ। और अब मैं पूजा पाठ करके जब फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं फिर अच्छे से सब चीज़ों को जमा के रख देती हूँ। यहाँ पे आसनी भी उठा दिया और अब चलते हैं यहाँ पे। ये देखो सारी पूजा पाठ हो गई। तो ऐसे ही मेरी ये डेली रूटीन है लड्डू गोपाल के लिए। लड्डू गोपाल के साथ मेरी रूटीन यही रहती है कि सुबह उठो, लड्डू गोपाल को उठाओ, उसके बाद फिर पूजा पाठ, उनका स्नान करवाना, ये जल को इसमें डालना। ये एवरी डे का रूटीन है मेरा, एवरी डे का रूटीन, मतलब एवरी डे मैं यही करती हूँ। चाहे मुझे कितनी भी हड़बड़ी हो, चाहे मुझे कहीं भी जाना हो, चाहे कुछ भी करना, मुझे ये करना ही होता है। तो अब मैं यहाँ पे सब चीज़ों को रख देती हूँ और फिर खाना पीना भी बनाना है। तो ये देख सकते हैं अभी आरब के लिए बनाया था कुछ चीज़ें उसके टिफ़िन के लिए। और अब हम यहाँ पे मैंने दाल चावल सब्ज़ी बनाई हुई है और गिलकी की सब्ज़ी है, दाल चावल है। तो ये भोग लगा दिया है और अब हम भी खाएंगे खाना पीना, क्योंकि हमको भी लगी है भूख। तो इनका हो जाए भोजन प्रसादी, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि उनके भोजन प्रसादी पाते के समय हम नहीं रहते हैं वहाँ पे। तो हम यहाँ से चलते हैं और अब यहाँ पे थोड़ी देर में रेस्ट करने की सोच ही रही थी, लेकिन हस्बैंड को लगाई भूख, तो उन्होंने बोला फटाफट पहले खाना लगाओ बाद में बैठना। मैं फिर बैठते बैठते यार कहाँ नहीं बैठ पाई। फिर मैं सोची कि चलो खाना लगा ही देती हूँ, खा पी लेते हैं इकट्ठा, फिर फुर्सत हो के फिर आराम करेंगे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी इनके लिए थाली लगाती हूँ मैं। तो मैं आज कुछ रोटी वोटी नहीं बनाई हूँ यार, थकान इतनी लग रही थी, काम बस 3 रोटी बनाई थी मैंने। जो अरब के लिए आटा लगाया था उसकी पूड़ी बनाने के लिए, वही थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, मैं उतने की रोटी इनके लिए भी बना दिया। और मैं तो आज दाल चावल ही सिंपल खा लूँगी, क्योंकि जब जी नहीं चलता ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरा जी नहीं चल रहा था कि मैं कुछ बना लूँ, सिंपल खाना ही बनाई, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को भी वही भोग लग जाता है फिर, और विदाउट अनियन गार्लिक खाना।